हाँ तो मेरे हीरो, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का अध्याय 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। और इसके अंतर्गत जो हमारे पास आता है प्रश्नावली 3.1, उसके हम क्या करने वाले, पहला प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पीछे जितने भी सारे चैप्टर हैं उन सभी को समाप्त कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए सर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कहता है सर, पहले हेडिंग लाइन क्या कहता है कि निम्न समस्या में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन को हमें ग्राफीय विधि से सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ये जो लिखा गया है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कि कहता है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। अच्छी बात है, भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। आपको लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करके बतानी है। इस प्रकार के समीकरण में दो कंडीशन बनते हैं। पहला कंडीशन से पहला समीकरण प्राप्त होगा और दूसरा कंडीशन से दूसरा समीकरण प्राप्त होगा। नहीं पता है, आइए ना देखते हैं। देखिए बुआ, यहाँ पे कहता क्या है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ये पहला कंडीशन हुआ, है ना। उसके बाद यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, ये हुआ दूसरा कंडीशन, है ना। इन दोनों कंडीशन से हमारे पास समीकरण प्राप्त हो गया। और लड़कों और लड़कियों की संख्या में ज्ञात करनी है, तो हम मान लेते हैं, मैथ है तब मानिए के चलते हैं, मान लेते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा सर। हम यहाँ पे लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे सर, माना लड़कों की संख्या, है ना, लड़कों की संख्या, राइट। तो लिखते हैं माना लड़कों की संख्या बराबर, हम क्या मानते हैं सर, x मानते हैं, तो हमने x मान लिया। और लड़कियों की संख्या हम मान लेते हैं क्या, y मान लेते हैं। तो माना लड़कियों की संख्या, है ना, लड़कियों की संख्या हम क्या मानेंगे सर, y मान लेंगे। हमने मान लिया, माना लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या हमने मान लिया y। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। जब हमने ये मान लिया तो अच्छी बात है, मान लिया तो मान लिया, ठान लिया, है ना। तो लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या हमने y मान लिया। अब मेरे भाई पहले कंडीशन से चलेंगे, शर्त 1 के अनुसार। अब शर्त 1 लिखेंगे, शर्त 1 क्या कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब कक्षा के टोटल 10 विद्यार्थी है। 10 विद्यार्थी कहने का मतलब ये हुआ कि लड़का और लड़की मिलाकर के टोटल 10 विद्यार्थी है। तो शर्त 1 में यही है कि 10 विद्यार्थी टोटल, मतलब x और प्लस में y दोनों मिलाकर के 10 विद्यार्थी है। इसको मान लेंगे समीकरण 1। हमने यहाँ पे समीकरण 1 मान लिया। अहुवट खुजली परेशानी नहीं ना, ये समझ लिए। अब ये आया, अब हम चलेंगे सर शर्त 2 के अनुसार। तो लिखते हैं हम यहाँ पे शर्त 2, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा शर्त 2। अब शर्त 2 कहाँ से है, यहाँ पे कहता है यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक हो। यहां पे क्या कहता है सर, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या पहले कह रहा है, तो लड़की की संख्या y माने तो y लिखो, और बराबर लड़कों की संख्या हमारे पास x है तो x हम लिखेंगे। अब यहां पे ध्यान दो कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कियों की संख्या ज्यादा है। लड़कियों की संख्या ज्यादा है तो इन दोनों के, लड़का और लड़की को दोनों को बराबर करना है। तो जो ज्यादा है उसमें 4 ऐड करेंगे, कि जो कम है उसमें 4 ऐड करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि लड़कियों की संख्या 4 अधिक है और इन दोनों को बराबर करना है। तो अधिक वाले में अगर रख देंगे 4 तो वो तो ज्यादा हो जाएगा, और बराबर करना है तो कम वाले में रखो। तो कम वाले में हम यहाँ पे 4 हम जोड़ देंगे। क्वेश्चन को ऐसे समझो, गलती से ये मत कर देना कि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो y में प्लस कर देना, ये नहीं, y में माइनस होगा, है ना। तो इस लॉजिक को समझो,
क्वेश्चन में इधर उधर भटकना मत, क्योंकि समझ में नहीं आता रहता बच्चे सबको, ठीक है। जब भी ऐसा कहे कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या ज्यादा है, तो ज्यादा वाले में हम 4 थोड़ी ना ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों को बराबर करना है तो कम वाले में ऐड करते हैं, तो हमने कम वाले में ऐड कर दिया। क्लियर। ये हमारे पास हो गए समीकरण 2, समीकरण हो गए 2। अब यहां से समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें 2 कोऑर्डिनेट प्राप्त होंगे, है ना। आइए सबसे पहले हम बनाते हैं, कैसे, हमें तो ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। हम क्या करते हैं, 2 डब्बा बनाते हैं, उसी डब्बा में फिल करेंगे सर। यहाँ पे एक डब्बा बना लेते, ये मैंने बना लिया, ठीक है। एक और बनाते हैं सर, एक ये बना लिया, ठीक, थोड़ा सा बड़ा करके ये मैंने कर दिया। एक रहेगा समीकरण 1 के लिए और दूसरा रहेगा समीकरण 2 के लिए। ये रहेगा हमारे पास समीकरण 1 के लिए और ये रहा हमारे पास समीकरण 2 के लिए, राइट। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहां से हम क्या करेंगे सर, इसमें हम कम से कम तो 2 कोऑर्डिनेट ज्ञात करना ही है, मैक्सिमम जितना ज्ञात कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से बना ली, इसमें x इसमें y, उसी तरीके से यहां भी बना लो ना सर, यहां भी हम बना लेते हैं, ये x और ये y हमने बना लिया। क्लियर। अब सर यहां पे देखो हम क्या करते हैं क्या करेंगे सर, देखिए हम मान पहले समीकरण 1 से निकालते हैं, कुछ भी मान रख दो तो निकल ही जाएगा। यदि हम y का मान अगर 5 रखते हैं, मान लो यहां पे समीकरण 1 में y का मान 5 रखते हैं, हमने y का मान 5 रख दिया, तो x का मान कितना होगा सर, तो y का मान 5 है, ये प्लस का 5 है, पक्षांतर है, मतलब x प्लस में y बराबर 10 है ना, और y का मान हमने 5 रखा है ना, तो x का मान कितना होगा सर, 10 प्लस के 5 इधर गया माइनस के 5, मतलब 5 आएगा। क्लियर। तो ये हम पे 5 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब इसमें और मान रख दो, यदि y का मान हम रख लेते हैं, मान लो कि 4 रख लेते हैं, अगर x प्लस के y बराबर 10 है, दिख रहा है, दिख रहा है, यदि y का मान अगर हम 4 रख लेते हैं तो कितना होगा, तो x बराबर कितना होगा, 10 प्लस के 4 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 4, तो x की वैल्यू 10 में से 4 घटेगा तो 6 आएगा, मतलब x का मान 6 आएगा, है ना। तो हमने क्या किया सर, x का मान क्या रखा हमने, x का मान सॉरी y का मान हमने 4 रखा है, तो y का मान 4 रखा तो x का मान 6 आया, तो हम यहाँ पे 6 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो ये मैंने कर दिया, 2 कोऑर्डिनेट ज्ञात हुआ। अब समीकरण 2 से भी हम मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लेंगे, मैक्सिमम जितना भी ज्ञात कर सकते कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा, है ना, जो आना है। अब देखो इसमें कुछ भी रख लो, यदि x का मान 1 रख देंगे तो y का मान 5 आ जाएगा, है ना। आइए रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि हम यहाँ पे y है ना, y बराबर x प्लस के 4, मान लो कि x के जगह पे यदि हम 1 रखते हैं मान, या फिर 0 रखते हैं, x के जगह पे हम 0 रख दिए, x के जगह पे 0, तो y की वैल्यू क्या होगी, 4 और 0 जोड़ेंगे तो 4 होगा, यानी y का मान 4 होगा। अब मान लो कि यदि हम क्या करेंगे सर, यदि हम x का मान क्या रख देंगे, 1 रख दो, 2 रख दो, कुछ भी रख दो, यदि x का मान हम 2 रखते हैं, चलो x का मान 2 रखते हैं, तो y का मान कितना होगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, तो हमने 6 रख दिया। क्लियर। ये हमारे पास आ गए सर, है ना। अब क्या कर सकते हैं, इसको ग्राफ पे सॉल्व कर लो सर। तो आइए इसको हम क्या करते हैं सर, ग्राफ पे सॉल्व करते हैं। तो ग्राफ पे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उस कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पे रख लेते हैं सामने, ताकि बनाने में अच्छा रहेगा। यहाँ पे रख लेते हैं सर, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक रहेगा समीकरण 1 के लिए, है ना, और एक रहेगा समीकरण 2 के लिए। तो सर समीकरण 1 में क्या कहता है, समीकरण 1 में है 56 54, है ना, क्या है, अच्छा पहले तो बना लो x और ये y, समीकरण 1 में 56 और 54 ये मान है ना, और समीकरण 2 का भी बना लो ना सर, समीकरण 2 का चलिए बना लेते हैं, ये x ये y, है ना। अब यहां से क्या करेंगे सर, जो भी है वो बना लो, पहले देख लो क्या है। समीकरण 2 में है 0 2 46, है ना, 0 2 46 ये रहा। अब मान पुट करेंगे सर,
तो चलिए इस ग्राफ को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक रेखा खींच लेते हैं, है ना। चलो यहां से खींचते हैं, क्या दिक्कत है। लो ये मैंने रेखा खींचा, इसका कलर कुछ अलग कर देते हैं और रेड कर देते हैं। चलो मैंने रेड कर दिया। अब हम एक और रेखा खींचेंगे सर, है ना। आइए खींचते हैं। ये मैंने खींच दिया, है ना। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब मेरे भाई देखो, इस साइड जो होंगे ना वो ऋणात्मक वाले एक्स होंगे और इस साइड जो होंगे ना वो धनात्मक वाले एक्स होंगे। ऊपर जो होंगे ना वो हमारे पास धनात्मक वाले एक्स होंगे, वाई होंगे, और नीचे जो होंगे वो ऋणात्मक वाले वाई होंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और बीच में जो होता है ये मूल बिंदु होता है 0,0। ठीक है, 0,0 मूल बिंदु। अब यहाँ पे मान पुट करते हैं। x का मान 5 है तो y का मान 5 है। पहले इसमें सजा लो। पहले ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी है लिख दो। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे सजा लो 1, है ना, 2 3 4 5 6, ये रहा 7। उसी तरीके से इधर भी, इधर ऋणात्मक वाला होगा -1 -2 -3, माइनस वाला तो कुछ लिए ही नहीं। इधर क्या होगा -1 -2 -3 -4। चलो अब हम क्या करते हैं सर, फिट करते हैं। x का मान 5 तो y का मान 5। देखो x का मान 5 यहाँ है और y का मान 5 है। ये इधर से चलेगा और ये इधर से चलेगा, इस बिंदु पे मिलेगा, राइट। तो 5,5 हम यहाँ पे लिख देंगे, 5,5। क्लियर। अब फिर है x का मान 6 तो y का मान 4। अब x का मान 6 है, x का मान 6 है ना। यहाँ पे लिख दो 5,5, ये वाला बिंदु, है ना। अब x का मान 6 है, y का मान 4 है। तो x का मान 6 ये है, और y का मान 4, तो y का मान 4 ये है। y का मान 4, x का मान 6 यहाँ आया। इसका नाम रख देंगे, कितना है सर, तो 6,4 होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सर 6,4, ये मैंने लिख दिया। कोई दिक्कत। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो आइए सर मिला देते हैं। हम यहाँ से एक रेखा खींच लेंगे, है ना। चलो एक रेखा खींच लेते हैं। बाहर जाएगा क्या, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने मिला दिया। लगभग चलो ठीक है। ये मैंने कर दिया, है ना। थोड़ा सा इधर टेढ़ा है क्या, मेरे भाई पोजीशन पे आना, कोई बात नहीं, चलो रहने दो। अब यहां से हम क्या करेंगे, अब x का मान 6, अरे कुछ गड़बड़, हाँ ये तो हो गया समीकरण 1 का। x का मान 0, y का मान 4 है। x का मान 0 0 यहीं पे रहेगा, y का मान 4, y का मान 4 यहाँ पे जाएगा। मतलब इस बिंदु पे हम लिख सकते हैं, है ना। इस बिंदु पे क्या लिख सकते हैं सर, x का मान 0, y का मान 4, मतलब 0,4 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0,4 इस बिंदु पे। ठीक है। अब देखो 0,4, x का मान 2, फिर y का मान 6 है। x का मान 2 यहाँ है, x का मान 2, x का मान 2 यहाँ है, y का मान 6, y का मान 6 यहाँ गया, है ना, है कि नहीं। x का मान 2 और y का मान 6 है, y का मान 6 यहाँ पे गया, राइट। तो ये और ये दोनों मिला देंगे ना, है कि नहीं। तो दोनों मिला देते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, मिला देंगे, क्योंकि एक ये बिंदु आया और एक ये बिंदु आया, दोनों को मिला दो सर, है ना। चलो दोनों मिला देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कहाँ पे कट रहा है, देखो एक रेखा दूसरी रेखा जहां पे कटेगा वहीं पे आंसर होगा। ठीक है, ओके, इस बात को ध्यान रखना।
तो ये जो है लगभग, ये देखो यहाँ पे हल्का सा ये उधर जाएगा तो ये इधर झुकेगा, क्योंकि ये यहाँ से देखो मैं करता हूँ, इसको झुकाता हूँ, ये थोड़ा सा एंगल जो बनाने में ना दिक्कत हो रहा है, देखो हाँ अब हो गया, देखो पूरा बीचों बीच आ गया, ये देखो ये सही हो गया ना, मैंने रख दिया। अब देखो ये दोनों काटा कहाँ पे, वही हमारे पास आंसर होगा, है ना। तो काटा कहाँ पे देख लो मेरे भाई, एक तो यहाँ यहीं पे काटा है, ये बिंदु का नाम क्या जानते हैं, इधर से चला 7 मतलब y की वैल्यू 7 है ना, और इधर से चला 3 तो यहाँ 3 किस पे, x पे है, मतलब x की वैल्यू 3 है। तो हमारे पास लिख सकते हैं कि अतः हल बराबर, अतः हल बराबर जो है वो x बराबर हमारे पास 3 है और y बराबर 7 है, यही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और इस बिंदु का नाम पहले 3 लिखेंगे कि पहले 7, पहले x वाला लिखते हैं, तो 3,7 होगा इस बिंदु का। क्लियर, तो आपने इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लिया बेहतरीन तरीके से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ऑनलाइन टेस्ट देना तो गूगल में सर्च कर लेना pankajstudycenter.com, ठीक है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं।